तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग करेंगे आईआईटीएम का स्टेट्स वन वीक टू का वन शॉट। ठीक है। तो पहले हम लोगों को सिखाया गया था कि हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। ऐसे एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे करके एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम लोगों को दिया गया है और बताया गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। और ये जो डाटा है ये वर्ल्ड कप विनर्स का है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग इसको WI मतलब मैंने वेस्ट इंडीज को विन किया। ठीक। तो हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो वेस्ट इंडीज का दो, पाकिस्तान का एक, श्रीलंका एक बार, इंडिया दो बार, ऑस्ट्रेलिया पांच बार और इंग्लैंड एक बार। ठीक है। ये आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। लेकिन फिर भी ये जो है वो टेब्यूलेटेड फॉर्म में नहीं है और ये अनस्ट्रक्चर्ड ही माना जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हम लोग कैटेगरी में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कंट्री लिख दिया मैंने एक साइड पे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और यहाँ पे एक साइड में मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया एक टेबल बना के। ठीक है। अब आया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से उठ के आया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं इसको पूरा लेक्चर में RF से डिनोट करूंगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ये है फॉर्मूल सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जो पहले ऊपर वाला जो टेबल था, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसका जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा ये आएगा 12। ठीक है। ये आप लोग काउंट करके देख सकते हो, 2+1+1+2+5+1, इसका आंसर आता है 12। ठीक है। अब हमें पूछा जाता है कि वेस्ट इंडीज का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम लोग वेस्ट इंडीज का फ्रीक्वेंसी लेंगे जो कि 2, इसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि 12। सेम अगर हम लोगों से ऑस्ट्रेलिया या फिर छोड़ो इंडिया का अगर हम लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 2, यहाँ पे हम लोग लिख दिया 2, और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है। अभी हम लोगों को बताया गया कि चार्ट कितने टाइप का होता है। चार्ट एक्चुअली तीन टाइप का होता है: पाई चार्ट, बार चार्ट और परेटो चार्ट। पाई चार्ट ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है। पाई चार्ट यूज होता है कंपनी शेयर्स। फिर इसको एक सेकंड में छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी। कंपनी शेयर्स, फिर परसेंटेज को डिनोट करने के लिए। ठीक है। डिनोट करने के लिए बार चार्ट, यहाँ पे तो परसेंटेज है लेकिन परसेंटेज से ज्यादा बार चार्ट डिनोट होता है, मतलब डिनोट करने के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम लोग बार चार्ट यूज करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज है। बार चार्ट से हम लोग परसेंटेज भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन इतना प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है। इतना प्रेफरेबल नहीं है। सेम पाई चार्ट से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है। अब आता है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट क्या है? ठीक है। पेरेटो चार्ट एक स्पेशल टाइप का बार चार्ट है जिसको हम लोग बार चार्ट का फ्रीक्वेंसी को बार चार्ट के फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो इसको पेरेटो चार्ट बोला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक एक चार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पेरेटो चार्ट, सॉरी, पाई चार्ट वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट परसेंटेज डाटा एंड कंपनी शेयर्स एक्सेट्रा। बार चार्ट मैंने जो अभी अभी बोला, वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। पेरेटो चार्ट का आप लोग पढ़ो। पेरेटो चार्ट स्पेशल फॉर्म ऑफ ए बार चार्ट। इन पेरेटो चार्ट वी टेबुलेट द डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब क्या क्या, एक सेकंड, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पेरेटो चार्ट का लिख देता हूँ। ठीक है। पेरेट कुछ पॉइंट्स में, ठीक है, लाल से ही लिख देता हूँ। पेरेटो चार्ट will not be valid if the given data is ordinal। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को गिवन डाटा एक ऑर्डिनल डाटा कैटेगरी का डाटा सेट आप लोगों को दिया जाता है तो ये वहां पर पेरेटो चार्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। कुछ कुछ केसेस में हो जाएगा। अगर ऑर्डिनल सीक्वेंसी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है तो पेरेटो चार्ट वैलिड हो जाएगा, लेकिन जनरली वैलिड नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्लॉटिंग। ठीक है।
हम लोग एरिया प्रिंसिपल वायोलेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे कि हम लोग इस वाले पाई चार्ट में अगर हम लोग जाते तो बड़े वाले शेयर के लिए बड़ा वाला पीस, ठीक है, फिर छोटे वाले शेयर के लिए, एक सेकंड, हाँ, छोटे वाले शेयर के लिए छोटा वाला पीस, ये डिनोट करता है एरिया प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे वाला शेयर, सपोज कि 7.1% और इसका पीस इतना बड़ा दे के रखा हो, ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा। ये एरिया प्रिंसिपल का वायोलेशन होगा, वायोलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल। ठीक है, हर एक पीस पाई चार्ट का डिफरेंट कलर्स में होना, इसको एरिया प्रिंसिपल के अंदर घोषित किया जाता है। ठीक है, अगर ये दो या फिर कोई भी दो या फिर सारे पीस पाई चार्ट का सेम कलर का होता है तो ये एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ठीक है, ये हो गया पाई चार्ट का बार। सेम बार चार्ट में अगर ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, सॉरी लेंथ बोल रहा हूँ, ये वाला जो विथ है, ये विथ अगर डिफरेंट बार के लिए डिफरेंट हो जाए, ठीक है, डिफरेंट बार के लिए डिफरेंट हो जाए तो इसको एरिया प्रिंसिपल का वायोलेशन बताया जाएगा। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, ट्रंकेटेड ग्राफ्स। ठीक है, तो ट्रंकेटेड ग्राफ्स का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि ये जो विड्थ में छेड़ाछाड़ी, इसके ये वाला बार अगर इतना मोटा है तो नेक्स्ट वाला बार अगर इतना मोटा है तो ये ट्रंकेटेड ग्राफ्स में पकड़ा जाएगा। ठीक है, नीचे जाते हैं, ट्रंकेटेड ग्राफ्स में और एक चीज पकड़ा जाता है कि अगर मैं इस वाले परेटो चार्ट से मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी बार ग्राफ का जीरो लाइन नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी बार ग्राफ का हमें जीरो लाइन नहीं दिया जाता है, हम हमारा बार ग्राफ अगर सिंपली 10 से शुरू हो जाए, ठीक है, 10 से शुरू हो जाए या फिर 20 से शुरू हो जाए, जीरो के अलावा, एक सेकंड इसको जाने दो, हाँ, जीरो के अलावा अगर ये बार ग्राफ किसी भी नंबर से शुरू हो जाए तो इसे हम लोग ट्रांक्रेटेड ग्राफ कहेंगे। और इस वाले ग्राफ में असली जजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, ये है पूरा सिलसिला। जो नेक्स्ट हमें बताया गया कि इंडिकेटिंग वाई एक्सिस ब्रेक, ये हम लोगों को नहीं करना है। जैसे कि ये वाला ग्राफ अगर हम लोग एग्जांपल के लिए पकड़ लेते हैं, ये एक मतलब नॉन वायलेटेड, जो अच्छा नॉन मिसलीडिंग ग्राफ है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, आप लोगों को पता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर इस वाले एक ग्राफ आप लोगों को आ जाए कि वाई एक्सिस में ऐसे दो लाइन खींचा गया है तो इसे हम लोग वाई एक्सिस ब्रेक बताएंगे। ठीक है, और राउंड ऑफ एरर का मतलब है अगर ये सारे परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज का समेशन 100% ना आए, 100% ना आके 101%, 102% और मोर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ एरर बताएंगे, राउंड ऑफ एरर बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू मोड एंड मीडियन। मोड, मोड क्या चीज होता है, मोड होता है एक डाटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम लोग पहले डाटा सेट पे जाए, इस वाले डाटा सेट पे, तो इसका हम लोग मोड देख के बता सकते हैं कि इसका मोड होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, 2 3 4 5 6, 6 जनों में से ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मोड हो जाएगा, इस डाटा सेट का मोड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई मोड, हम लोग मोड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, लॉन्गेस्ट बार इन ए बार चार्ट, हम लोग बार चार्ट पे चलते हैं। बार चार्ट में जो लॉन्गेस्ट बार होगा, वीकेस्ट बार नहीं बोला है, आप लोग ध्यान में रखें, वीकेस्ट बार मतलब वायोलेशन इन एरिया प्रिंसिपल, जो कि इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बार इन ए बार चार्ट, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं लॉन्गेस्ट बार इन ए बार चार्ट, तो इसको हम लोग मोड कहेंगे उस डाटा सेट का।
जो अगर हम लोग दूसरे पे जाते हैं पाई चार्ट के लिए, वाइडेस्ट स्लाइस इन पाई चार्ट, ठीक है। इस पाई चार्ट में अगर हम लोग वाइडेस्ट स्लाइस ढूंढे तो ये है 26.7, ठीक है। ये है इसका वाइडेस्ट चार्ट, वाइडेस्ट स्लाइस, तो ये हो जाएगा इसका मोड, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट कैटेगरी इन पेरेटो चार्ट इफ इन असेंडिंग ऑर्डर, और लास्ट कैटेगरी इन पेरेटो चार्ट इफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पेरेटो चार्ट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो एक सीक्वेंस हो गया, और ऐसे भी हो सकता है, सेम पेरेटो चार्ट ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। तो उस वाले ऑर्डर पे ये हो जाता लास्ट कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा गलती किया है यहाँ पर लिखने में। यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड की अगर हम लोग बात करें तो मल्टी मॉडल डाटा होता है और बाई मॉडल डाटा होता है। मल्टी मॉडल डाटा क्या चीज है? अगर एक डाटा में दो से ज्यादा मोड, दो नहीं, याद में रखना, दो से ज्यादा मोड अगर हो तो इसको हम लोग मल्टी मॉडल डाटा कहेंगे। और बाई मॉडल डाटा क्या होता है? अगर एक डाटा में दो, सिर्फ दो मोड हो, ओनली टू मोड्स, तो इसको बाई मॉडल डाटा कहेंगे, ठीक है। और अगर एक मोड हो तो इसको यूनिमोडल डाटा कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा को हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग मीडियन को कैसे आइडेंटिफाई करें? पहले हम लोग डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही चीज लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट अरेंज द डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इवन। अगर डेटा सेट में देख सकते हो, पहले वाले हम लोग अगर डेटा सेट में जाए तो यहाँ पर कितना था, एक दो तीन चार पाँच छह, यहाँ पर इवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ, क्या है, एक सेकंड में, इवन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n बाई टू, एंड n बाई टू प्लस वन टर्न, ये होगा इसका मीडियन। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑड है तो n प्लस वन बाई टू टर्म्स, हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अगर मीडियन ऑड है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर ऑड है तो मीडियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर इवन है तो मीडियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यही था वीक टू। थैंक यू।